हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन ई लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहला करंट अफेयर है, हर साल विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन कैंसर से लड़ने वाले लोगों में आशा और उत्साह फैलाने के लिए समर्पित है। यह दिन 12 वर्ष की एक लड़की मेलिंडा रोज की स्मृति में मनाया जाता है, जो आस्किन्स ट्यूमर नामक घातक ब्लड कैंसर की शिकार थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हर साल विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व राइनो दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है, सभी 5 राइनो प्रजातियों अर्थात सुमात्रा राइनो, ग्रेटर वन सिंग राइनो, ब्लैक राइनो, जमन राइनो और व्हाइट राइनो के लिए जागरूकता पैदा करना है। वन जीव कोष दक्षिण अफ्रीका ने 2010 में 22 सितंबर को इस विशेष दिन को मनाने की घोषणा की थी। विश्व राइनो दिवस 2021 की जो थीम है, कीप द फाइव अलाइव, कीप द फाइव अलाइव। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में यूक्रेन ने किसके साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में यूक्रेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जो अन्य नाटो देश हैं उनके साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी यूक्रेन में होने वाले वार्षिक रैपिड ट्राइडेंट सैन्य अभ्यास में 15 देशों के लगभग 6000 सैनिक शामिल हैं। यह अभ्यास यूक्रेन के यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष हैं कस्तूरी रंगन। समिति 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करेगी, जिसमें स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा और बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग ने कितने नए समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग ने 2021 के लिए 2 नए समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया है। इस 2 नए समुद्री तट में तमिलनाडु में कोवलम का समुद्री तट तथा पुडुचेरी समुद्र के तटों में ईडन तट शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को यानी वी.आर. चौधरी को अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2021 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में तैनात अधिकारी को फाइटर स्ट्रीम में कमीशन दिया गया था और उन्हें मिग-29 स्क्वाड्रन की कमान संभाली और इन्होंने Su-3 MKI सहित विभिन्न प्रकार के विमानों का अनुभव है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग 2021 में कौन से खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर आया है? तो मिताली राज, जो कि आईसीसी महिला वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में अपने नंबर 1 स्थान पर कायम है। न्यूजीलैंड की एमी सैटरथवेट शीर्ष 5 में लौट आई हैं और ओपनर स्मृति मंदाना इस समय 7वें स्थान पर रही हैं। अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी एक स्थान के फायदे से 4थे स्थान पहुंच गई हैं, जबकि सीनियर स्पिनर पूनम यादव गेंदबाजों में 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो आर्थिक सहयोग ओईसीडी यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। इस आंकड़े से पता चलता है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जून तिमाही में इसकी जीडीपी पूर्व महामारी पूर्वानुमान से 15% कम है, जबकि 2019 की दिसंबर तिमाही के सापेक्ष इसकी जीडीपी लगभग 7% कम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्यता मिली है?
ईरान जो देश है इसको संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बन गया है। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन चीन और रूस के नेतृत्व वाला यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। ईरान देश ने जून 2005 में संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया और 2008 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया था। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों परिषद की 21वीं बैठक के दौरान ईरान की अस्थायी सदस्यता को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस जर्मन चांसलर ने जर्मनी की सरकार के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने जर्मनी की सरकार के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा पिछले 10 वर्षों से उन्हें द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन के नाम से नामित किया गया था। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल डोराथिया मर्केल एक जर्मन राजनीतिज्ञ हैं जो 2005 से जर्मनी की चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब मनाया गया? तो ये 20 सितंबर से 26 सितंबर के मध्य बधिर लोगों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह सितंबर के अंतिम पूर्ण सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। बधिर लोगों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 की जो थीम है सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक अपरिवर्तनीय डीजेनरेटिव मस्तिष्क की स्थिति है जो धीरे धीरे स्मृति और सोच कौशल को प्रभावित करती है। यह पहली बार 1994 में मनाया गया था। 1901 में एक जर्मन मनोचिकित्सक एलोइस अल्जाइमर ने एक 50 वर्षीय जर्मन महिला में बीमारी की पहली घटना खोज की और इस विकार का नाम उसके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार जो कि लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है। इस 20 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आम लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए एक विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर में अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। उत्पादों के दायरे में स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा उत्पाद, व्यक्तिगत दुर्घटनाएं और मोटर बीमा शामिल होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन भारत की ग्रामीण महारत्न कंपनी बन गई है? तो भारत की ग्रामीण महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में बनने के लिए तैयार है। सरकार के अनुसार इसे महारत्न का दर्जा देने के लिए एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास एक नवरत्न का दर्जा होना चाहिए, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार और शुद्ध लाभ क्रमशः 25,000 करोड़ और 5,000 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को दिए जाने वाला फंड पर रोक लगा दिया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है? बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर 52 व्यापारिक संगठनों को भारत में हिल्सा मछली निर्यात करने की अनुमति दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने प्रत्येक संगठन को भारत को अधिकतम 40 टन हिल्सा निर्यात करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरि, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वह श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी से संबंधित थे जो देश के प्राचीन मठों में से एक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद देश की 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठों के आदेशों का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इमरान ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत में अपना
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एमरेन ने बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है। दिशा पटानी एमरेन परिवार में शामिल होने वाली नवीनतम है। इससे पहले प्रसिद्ध क्रिकेटर रविंद्र जडेजा जैसे ब्रांड एम्बेसडर शामिल हैं। एमरेन के पास भारत में पावर बैंक, ऑडियो वियरेबल्स आदि से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आईटी कंपनी एजीसी नेटवर्क ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में आईटी कंपनी एजीसी नेटवर्क्स ने अंशुमन रुइया को अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में अंशुमन रुइया एसआर के एसेट लाइट टेक्नोलॉजी और फिनटेक डोमेन में नए जमाने के व्यवसायों में निवेश का नेतृत्व कर रही है। एजीसी नेटवर्क्स लिमिटेड एक अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी समाधान प्रदाता है जो अनुकूलित व्यावसायिक समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर कितने लाख से अधिक कारीगर पंजीकृत हुए हैं? तो ये 1.77 लाख से अधिक कारीगर जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। कपड़ा मंत्रालय ने इसकी सूचना दी जिसमें 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों ने सार्वजनिक खरीद पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गौतम अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। थैंक यू।